कैसे क्वेश्चन को देखते हैं इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो मुझे ठीक लगा। कुछ किताबें जैसे मैं स्टैंडर्ड हमारे दर्शकों की भी नज़र होगी जो स्टूडेंट हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन देखा, जो पैटर्न देखा, उस हिसाब से आपको क्या लगता है सर कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? जिस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार में शिक्षकों की बहाली कर रहा है। ये लगभग 23 साल के बाद बीपीएससी द्वारा ये परीक्षा ली जा रही है। 1,70,000 के आसपास वैकेंसी है, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए लगभग 80,000 पद हैं जिसके लिए परीक्षा हुई। और जो जनरल स्टडीज़ के प्रश्न पूछे गए उस पर चर्चाएं हो रही हैं कि सवाल बहुत हार्ड थे, बहुत ही ज़्यादा कहा जाए कि सिविल सर्विसेज के रेंज के सवाल पूछे गए थे। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अशोका क्लासेस के डायरेक्टर हैं अरुण सर। उनसे हम बात करते हैं। सर, लाइव नेशन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो बिहार में शिक्षकों की जो बहाली हुई, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। टोटल प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के लिए वैकेंसी है अभी। सर, 24 अगस्त को जो परीक्षा हुई जीएस की, उस पर जो स्टूडेंट हैं वो साथ ही साथ जो कई कोचिंग के शिक्षकों से भी हमने बात की, तो सबका ये कहना है कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए इतना टफ क्वेश्चन पूछना, मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का। तो सर, आप खुद एक अधिकारी रहे हैं, आपने यूपीएससी बीपीएससी सब कंप्लीट किया, तो सर आपने भी क्वेश्चन देखा, आपको क्या लगता है सर? देखिए, मैंने क्वेश्चन का गहन अध्ययन किया है और आज ही किया है। आज सुबह से मैं क्वेश्चन को देख रहा था, तो मैंने पहली बात तो ये पाया कि ये क्वेश्चन बीपीएससी का जो पहले का लेवल था, इस लेवल के करीब करीब तो था। मतलब सिविल सर्विसेज का जो बीपीएससी का जो पीसीएस है, बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज है, पीसीएस जो है, तो इसमें डिप्टी कलेक्टर वगैरह पोस्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 67 या उसके पहले का स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है। 67 जो दोबारा जो एग्जाम हुआ आउट हुआ, उसका लेवल इससे थोड़ा ऊपर है, और 68 का ऊपर लेवल तो इससे काफ़ी अब तो हो गया। और 69 में तो आप जानेंगे कि बहुत ही ऊपर हो जाएगा। और आप कहेंगे यूपीएससी लेवल का था, तो नहीं, ये नहीं था पहले बार। तो कहने का अर्थ है कि अब मैं पहले भी बात को बता चुका हूँ कि मैं गंगा घाट पे क्लास लेता हूँ, लगातार क्लास लेता हूँ। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि 67 और इसके पहले की परीक्षा जो बीपीएससी की होती थी सिविल सर्विसेज का, उसमें और दरोगा की परीक्षा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। दोनों का लेवल प्रिलिमिनरी लेवल में एक ही था। जब से नया बदलाव आया तब से परीक्षा के लेवल 67 के क्वेश्चन जब आउट हुए, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो टीचर का एग्ज़ाम है उसका जो पहला आशय बहुत बड़ा टफ था, तो टफ नहीं था। ये दरोगा का लेवल जो एग्ज़ाम जो पहले था उसी लेवल था। एक विषय होता है साइकोमेट्री। साइकोमेट्री का मतलब होता है कि आप ऑप्शन को कैसे प्लेस करेंगे कि क्वेश्चन टफ हो जाए। क्वेश्चन टफ नहीं होता, ऑप्शन क्लोज हो जाएगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। मैंने देखा ऑप्शन बड़ी प्रॉपरली प्लेस्ड है, मतलब कि ज़्यादा टफ नहीं। और दूसरी बात तो आप बोलेंगे कि भाई क्वेश्चन जब तक हम थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तब तक अच्छे और बुरे विद्यार्थी, मतलब कि कमज़ोर विद्यार्थियों में, मतलब कि कॉम्पिटेंट विद्यार्थी इनकॉम्पिटेंट में आप अंतर कैसे कर पाएंगे। आपको तो क्वेश्चन ऐसा देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन देने का नियम ही यही होता है कि आपको 30% क्वेश्चन टफ, 30% क्वेश्चन मिडिल लेवल का, 30% क्वेश्चन लो लेवल का, 10% जो टफ की कोई एग्जाम नहीं लिखता है। अब आप कैसे क्वेश्चन को देखते हैं इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो मुझे ठीक लगा सर। जैसा कि बताया जा रहा है कि इतिहास, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें बहुत ज़्यादा लड़कों को परेशानी हुई। हिस्ट्री लोग गाइड से पढ़ते हैं और ये सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों को मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ, मेरे गंगा घाट के विद्यार्थी है, अरुण सर की क्लास गंगा घाट से कुछ लोग वाकिफ हो गए, हमारे दर्शक, आप वाकिफ नहीं। हम दर्शक हमेशा बोलते हैं अपने स्टूडेंट को, बेटा प्लीज डोंट गो थ्रू गाइड, डोंट गो थ्रू मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्वेश्चंस। आप मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्वेश्चंस लगा लगा के, गाइड लगा के, घटना चक्र लगा लगा के आप उसको हिस्ट्री पढ़ देंगे नहीं। कुछ किताबें जैसे मैं स्टैंडर्ड किताब है
वो भी उतना ही मेहनत लगेगा जितना में आप ऐसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, और इसको थोड़ा सा पढ़िए, उसके साथ मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्वेश्चन को जोड़िए, उसके साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी लिखिए। आपकी तैयारी बहुत कम टाइम में हो जाती है, हिस्ट्री आपका अच्छा हो जाता है। अगर उन्होंने ऐसा पढ़ा होगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो बनता नहीं है। सर ये जो परीक्षा थी सर, ये एक शिक्षक की बहाली के लिए ये परीक्षा थी। जिन अभ्यर्थियों ने STT पास किया था, CTT किया था, B.Ed किए हुए या फिर DLED किए हुए थे, उन लोगों के लिए था। और साथ ही साथ उन शिक्षकों को भी इसमें अलाउ किया गया था जो नियोजित हैं, पहले से सरकार में काम कर रहे हैं, नियोजन के थ्रू जिनकी बहाली हुई है। तो सर ऐसा नहीं लगता कि इसमें टीचिंग लाइन का क्वेश्चन भी होना चाहिए था, कुछ ऐसा कि उससे रिलेवेंट कि वो किस तरह से पढ़ाएंगे या उस तरह का कुछ सवाल? देखिए, ये आपका कहना सही है कि कुछ तो एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन होने चाहिए, शायद कुछ क्वेश्चन का समावेश है, लेकिन बात यह है कि ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो लाना चाहिए। टीचिंग मेथडोलॉजी पर क्वेश्चन होने की बहुत ज़रूरत है। जैसे CT8 के टाइम में पहले भी पूछे जाते रहे हैं, वैसे इस पर भी पूछे जाने की ज़रूरत ज़्यादा है। और हाँ, GS का क्वेश्चन जहाँ तक है वो जब प्रॉपरली बैलेंस्ड है, ये आपका सलाह जो है जो बच्चों का कहना है सही। तो सर अरुण सर के हिसाब से क्वेश्चन जो थे वो वैसे टफ नहीं थे जैसे बताया जा रहा है, मगर सर ज़्यादातर स्टूडेंट से हमने बात की, इवन की कोचिंग में भी हमने बात की कई कोचिंग के शिक्षकों से, तो सबका यही कहना था कि लेवल हाई था, मतलब एक PCS के लेवल का क्वेश्चन। देखिए, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है या कोई और व्यक्ति क्या कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूँ कि एग्ज़ाम निकालने में जो आप डिफरेंशिएशन तभी होता है जब क्वेश्चन का लेवल टफ होता है, तो एग्ज़ाम निकालना ईजी हो जाता है। कभी भी टफ क्वेश्चन रहेगा, मैं IAS का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता अगर क्वेश्चन ईजी होता, तो मैं तभी निकाल पाया तो क्वेश्चन का लेवल टफ था। मैं BPSC में भी रैंक तभी ला पाया तो मुझे BPSC के मेंस में क्वेश्चन टफ मिले। अगर इजी होते तो शायद मैं भी उसी भीड़ में शामिल रहता। कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन टफ जब होता है तो एग्ज़ाम निकालना, एग्ज़ाम मतलब सक्सेस निकाल लेना ज़्यादा आसान होता है। मतलब कि क्वेश्चन टफ, एग्ज़ाम मतलब जो पढ़ने वाले, सीधी सी एक बात आपके बात से सर यही लग रही है कि आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में यही कह रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनके लिए टफ नहीं था, वो कंप्लीट करें। देखिए, पढ़ना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप जब शिक्षार्थी हैं, चाहे आप कैसे भी है, नियोजित शिक्षक से आप कुछ हैं, अब आपको किस चीज़ का पैसा मिलता है? यू आर गेटिंग सैलरी। सैलरी वर्ड जानते हैं कहाँ से है? सैलम मीन सॉल्ट, नमक। जब आप नमक खा रहे हैं पढ़ाने का, हलाली भी करनी, तो आपको हलाली भी करनी होगी, वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और आप अपने लेवल को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप उसको बढ़ा लीजिए ताकि आप में और लोगों में क्या फ़र्क है। आपके पास भी टाइम है, उनके पास भी समय है। आप पढ़िए ना, पढ़िएगा तो वो जाकर बच्चों में जाएगा, तो डिप्रिसिएशन क्यों करना? तो यही बात है कि आप पढ़िए, पढ़ने वालों को अच्छा जगह जाने का रास्ता मिल रहा है, अच्छी बात है। तो एक अच्छे बच्चे, अच्छे लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, ज़्यादा समझ। आप देखिए 1994 में एक एग्ज़ाम हुआ था, BPSC ने लिया था। उस समय का भी क्वेश्चन टफ था, याद रखेंगे। जो बच्चे, जो लोग दिए हैं वो बताएंगे, BPSC ने लिया था, टफ क्वेश्चन था। और आज मैं गाँव में मैं जाता हूँ, वो मास्टर जी आज रिटायरमेंट के दौर में 2-3 साल के आगे पीछे हैं, वो लोग पूरा स्कूल संभाल रहे हैं। तो भाई कुछ तो उस समय हुआ, जैसे भी हुआ 2002 में भी कुछ एग्जाम 2000 के आसपास हुआ था। वो लोग भी काफ़ी कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, तो भाई थोड़ा तो फर्क पड़ता है। तो थोड़ा वो अगर वो लेवल आ रहा है तो बिहार के लिए तो अच्छा ही है। हमें तो बिहार के ओवरऑल भविष्य की बात करना है। हाँ, तो सर एक सवाल जो सबसे अहम है, जिस पर हमारे दर्शकों की भी नज़र होगी, जो स्टूडेंट हैं, कि सर आपने जो क्वेश्चन देखा, जो पैटर्न देखा, उस हिसाब से आपको क्या लगता है सर कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है जिस तरह के सवाल पूछे गए? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, बड़ा बेसिक क्या चीज़ है कि 60% मार्क्स तो हमेशा ही एक सेफ मार्जिन होता है। करीब करीब इस तरह के सवाल जब आते हैं, वैकेंसी 80,000 है, तो वही है कि 60% हम उम्मीद करते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, हमें जो लगता है 60%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। तो अरुण सर ने साफ तौर से कहा कि सवाल जो टफ लग रहे हैं उन अभ्यर्थियों को नहीं लग रहे होंगे जिन्होंने लगातार तैयारी की, जिन्होंने लगातार पढ़ाई की और जिनका मकसद कामयाब होना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा देखा जाए तो समाज की एक बुनियाद है जिसके पिलर पे समाज खड़ा होता है, क्योंकि शिक्षा के बाद ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है और शिक्षक शिक्षा देते हैं। तो ऐसे में ये जो प्रश्न पूछे गए हैं अरुण सर के हिसाब से ये ज़रूरी थे कि एक शिक्षक जो आगे चलकर वैसे भविष्य को तैयार करता है जो भविष्य उस सूबे का भविष्य बनाता है, जो देश का भविष्य बनाता है। तो फिलहाल आज इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। कैसे क्वेश्चन को देखते हैं इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो मुझे ठीक है, कुछ किताबें जैसे मैं स्टैंडर्ड, हमारे दर्शकों की भी नज़र होगी जो स्टूडेंट हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन देखा, जो पैटर्न देखा, उस हिसाब से आपको क्या लगता है सर कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? कैसे क्वेश्चन को देखते हैं इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो मुझे ठीक है, कुछ किताबें जैसे मैं स्टैंडर्ड, हमारे दर्शकों की भी नज़र होगी जो स्टूडेंट हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन देखा, जो पैटर्न देखा, उस हिसाब से आपको क्या लगता है सर कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? कैसे क्वेश्चन को देखते हैं इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो मुझे ठीक है, कुछ किताबें जैसे मैं स्टैंडर्ड, हमारे दर्शकों की भी नज़र होगी जो स्टूडेंट हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन देखा, जो पैटर्न देखा, उस हिसाब से आपको क्या लगता है सर कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? कैसे क्वेश्चन को देखते हैं इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो मुझे ठीक है, कुछ किताबें जैसे मैं स्टैंडर्ड, हमारे दर्शकों की भी नज़र होगी जो स्टूडेंट हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन देखा, जो पैटर्न देखा, उस हिसाब से आपको क्या लगता है सर कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है?